In this video, you are going to build your first voice agent using 11 Labs and n8n. See the demo. Hey there, I am Kamran. How can I assist you today? Hi Kamran, could you please send an email to Ali Abbas that I want to meet him tonight at 11 p.m. Voila, your email to Ali Abbas has been zapped into the interwebs and should be landing in his inbox any second now. Is there anything else I can magically send for you today? No Kamran, thank you. Alrighty then, you're very welcome. If you ever need another email zapped or anything else, just holler. Have a super day. Okay. आज के इस वीडियो में हम यही एजेंट स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखें अगर आप भी अपना वॉइस एजेंट खुद का क्रिएट करना चाहते हैं। इस वीडियो के अंदर जितने भी रिसोर्सेज यूज हुए हैं वो मैं अपनी व्हाट्सएप की कम्युनिटी के अंदर जो है वो भेज दूंगा। काइंडली मेरी व्हाट्सएप की कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें। इसका लिंक मैं जो है इस चैनल की बायो के अंदर भी दे दूंगा और वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना एक न्यू वर्कफ्लो जो है वो क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम जो है वो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट वॉइस एजेंट। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमें बेसिकली वॉइस एजेंट जो है वो बनाना पड़ेगा, उसके बाद हमें एज अ वेब हुक उसको n8n के अंदर जो है वो लाना पड़ेगा। तो ये है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम इसको क्रिएट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि मैं 11 लैब्स की जो है वो वेबसाइट के ऊपर जो है वो मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। आपने नॉर्मली 11 लैब्स की वेबसाइट के अंदर जो है वो अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेने। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, ये ऊपर आपका एक प्रोफाइल शो हो रही होगी क्रिएटिव प्लेटफॉर्म की, सही हो गया। आपने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे यहाँ पे आपने इसको चेंज करना है कन्वर्जेशनल एआई में। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका एक नया पोर्टल जो है वो ओपन होके जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आप एआई वॉइस एजेंट्स जो हैं वो अपने क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें से आपको जो है वो अभी कुछ नहीं है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता करके सारी चीज़ों को जो है वो देखते जाएंगे। तो अभी के लिए आपने क्या करना है, आपने सिर्फ जो है वो एजेंट्स के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे आपका कोई भी एजेंट जो है आपका क्रिएट नहीं हुआ होगा। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे न्यू एजेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्क्रैच बनाएंगे। तो यहाँ पे आपने ब्लैंक एजेंट सेलेक्ट करना है और एजेंट का नेम यहाँ पे लिख देना है फर्स्ट वॉइस एजेंट। तो उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट एजेंट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देता हूँ। तो आपका इस तरह का एक इंटरफेस आपका जो है वो आ जाएगा एजेंट का। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए होंगे। आप इस एजेंट के अंदर आप एजेंट फंक्शनैलिटी सारी ऐड कर सकते हो, आप वॉइस कर सकते हो, आप एनालिसिस कर सकते हो, आप सिक्योरिटी डाल सकते हो, आप एडवांस, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। लेकिन हम इस ट्यूटोरियल के लिए जो है वो एक सिंपल एजेंट बना रहे हैं। तो जो जो उनसे स्टेप्स मैं फॉलो करता जाऊँगा आपने बेसिकली जो है वो उनको जो है वो फॉलो करना है। तो अच्छा, आपने क्या करना है, ये अगर आप वॉइस के ऊपर मैं आपको पहले क्लियर करा देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली आप वॉइस सेलेक्ट करते हैं कि आपके एजेंट की जो है वो वॉइस मेल में हो या फीमेल की वॉइस हो या ब्रिटिश हो, एक्सेंट हो, जो भी आपने सेलेक्ट करनी होती है। आप इधर क्लिक करते हैं, सर्च करते हैं वॉइस उनके टैग्स के साथ, तो यह है कि वो फ़िल्टर आउट होकर जो है वो आ जाती हैं। लेकिन ये सारी वॉइस जो हैं वो पेड होती हैं। अगर आपका जो है वो बिलफर्ज आपका जो वर्क स्पेस है वो अगर आपका पेड है, फ्री वाला टायर नहीं है, तो आपको ये वॉइसेस जो हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। तो जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट एरिक जो नॉर्मल वॉइस सेलेक्ट हुई भी आपने सिंपल उसी को ही रखना है। अगर आपका जो वर्क स्पेस है वो एडवांस है, फ्री नहीं है, तो देन आप वॉइस जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली आपने इसको एरिक ही रखना है अगर आप फ्री पे हैं तो। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप फ्री अकाउंट के ऊपर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको पेड नहीं चाहिए। जो जो चीज़ें पेड के लिए रिक्वायर्ड होंगी वो मैं आपको बताता जाऊँगा, जिस तरह यहाँ पे जो है वो वॉइस था। अच्छा, वॉइस के अंदर आप इन सारे मल्टी वॉइस सपोर्ट मीन्स का आप एक वॉइस कर सकते हैं। तो ये सारे एडवांस स्टेप्स आ जाएंगे, इनको हम आहिस्ता आहिस्ता करके देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हमने सिर्फ वॉइस जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो एजेंट के ऊपर अब आपने आ जाना है। अच्छा, एजेंट के ऊपर अब यहाँ पे आपने एजेंट लैंग्वेज आपने इंग्लिश ही रखनी है, सही हो गया। अगर आप दूसरी लैंग्वेजेस के ऊपर काम करें तो यहाँ पे लैंग्वेजेस ये प्रोवाइड की हुई, आप इनमें से जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा इंग्लिश वॉइस एजेंट है तो हम इसको इंग्लिश में ही रखेंगे, सही हो गया। उसके बाद बेसिक आपको जो है वो फर्स्ट मैसेज अपना ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट मैसेज ऐड करना है
कि जब भी आप इस वॉइस एजेंट को कॉल करेंगे, जिस तरह डेमो के अंदर उसने मुझे बोला था कि हेलो कामरान, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, सही है। तो वो बेसिकली मैंने अपना फर्स्ट मैसेज में इंक्लूड किया था कि जब भी वो ग्रीट करेगा किसी भी कस्टमर को, तो वो उसके फर्स्ट मैसेज जो है वो करेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ये मैंने फ़ाइल रेडी की हुई है, ये मैं आपको जो है वो व्हाट्सएप की कम्युनिटी के रिसोर्सेज में प्रोवाइड कर दूंगा, काइंडली आप उसको ज्वाइन कर लें। तो आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट मैसेज यहाँ से कॉपी कर लेना है और आप इसको अपने मुताबिक जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो इसको आपने कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देना है। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली मैंने हे देयर आई एम कामरान लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। अगर आप इमरान हैं, जो भी हैं, तो आपने यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं या आप अपनी एजेंसी का नाम लिख सकते हैं। आई एम फ्रॉम कामरान इनसाइट्स, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो इस तरह का आप कोई मैसेज जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। तो बेसिकली इसको मैंने सिंपल रखा है यहाँ पे, तो आपने इसी तरह ये कर लेना है। उसके बाद आपको सिस्टम प्रॉम्प्ट चाहिए, सिस्टम प्रॉम्प्ट यहाँ पे आपने ऐड करनी है। तो आपने वापस क्या करना है, आपने इस फाइल के अंदर जाना है और ये वॉइस एजेंट सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, आपने यहाँ से इसको जो है वो एंड तक जाके यहाँ पे कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करके तो मैं क्या करता हूँ, मैं वापस आके इधर इसको मैं सेलेक्ट करके मैं पेस्ट कर देता हूँ इधर। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर बेसिकली क्या कह रहे हैं हम कि यू आर अ फ्रेंडली एंड फनी पर्सनल असिस्टेंट हु लव्स हेल्पिंग द यूज़र विद टास्क इन एन अपबीट एंड अप्रोचेबल वे। तो इसके अंदर मैंने सारा बताया है कि योर रोल इज़ टू असिस्ट द यूज़र विद सेंडिंग ईमेल्स, क्योंकि हम इस एजेंट को स्पेसिफिकली एक ऑपरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ईमेल सेंड करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत गाइड किया है। व्हेन द यूज़र प्रोवाइड्स डिटेल्स लाइक हु द ईमेल इज़ फॉर एंड व्हाट इट अबाउट, यू विल पास द इन्फॉर्मेशन टू द N8N टूल एंड वेट फॉर इट्स रिस्पॉन्स। तो ये क्या करेगा कि जब भी हम इसको ईमेल नेम और जिस यूज़र को भेजना है उसका नेम और ईमेल का कंटेंट इसको हम प्रोवाइड करेंगे, तो ये जो है वो N8N एक टूल को जो है वो कॉल करेगा। अब N8N टूल कौन सा है, ये हम नीचे क्रिएट करेंगे टूल, तो मैं आपको बताऊंगा। ये उस टूल को कॉल करेगा और उसको इन्फॉर्मेशन दे देगा। वो क्या करेगा, वो N8N को भेज देगा। उसके बाद वंस यू गेट द कंफर्मेशन फ्रॉम N8N, तो जैसे इसको इस एजेंट को N8N टूल के पास से जो कंफर्मेशन मिलेगी कि हमारी ईमेल जो है वो सेंड हो गया या नहीं हुई, कोई भी इस तरह का मैसेज होगा, तो ये क्या करेगा, क्लियर चेयरफुली जो है वो यूज़र को बता देगा कि आपकी ईमेल जो है वो सेंड हो गया, या उसके हवाले से कोई भी हेल्प कर देगा। तो एंड में मैंने इसको बता दिया, कीप योर टर्न लाइट फ्रेंडली एंड विटी वाइल रिमेनिंग एफिशिएंट एंड क्लियर इन योर रिस्पॉन्स। तो इस सिस्टम प्रॉम्प्ट का बेसिकली मेन मकसद यही है कि जैसे ही हम इसको ईमेल का यूज़र और ईमेल कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, तो ये हमारे N8N टूल को जो है वो कॉल करेगा, जो मैं आपको बताऊंगा। हमने नीचे जो है वो बिल्ड किया हुआ है, यहाँ पे कस्टम टूल्स के अंदर हम बिल्ड करेंगे अभी, ठीक हो गया। तो ये है कि ये उस टूल को कॉल करेगा। वो वाला टूल बेसिकली क्या करेगा, वो N8N को जो है थ्रू वेब हुक जो है वो सारा ईमेल का कंटेंट और ईमेल यूज़र नेम देगा, और देन आगे हमारी ऑटोमेशन जो है वो वर्क करेगी और हम उसको जो है वो ईमेल भेजेंगे, और देन एट द एंड जो है वो वापस से वहाँ से रिस्पॉन्स जो है वो हम वेब हुक के ज़रिए तो हम दे देंगे इसको। अच्छा, तो ये आगे सिस्टम उसके बाद आपने यहाँ पे LLM जो है वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट आपका यही होगा, तो यहाँ पे आप लेटेस्ट वाला 2.5 फ्लैश सेलेक्ट कर लें, इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। अच्छा, टेम्परेचर बेसिकली आपको जो है वो वेरी करता है यहाँ से 0 से लेके 1 तक, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ टेम्परेचर का बेसिकली मतलब क्या होता है। अगर टेम्परेचर आप ज़्यादा हाई रखेंगे ना, तो इसका मतलब ये क्रिएटिव आंसर्स करेगा, ये खुद से आंसर्स बनाएगा, मीन्स कि सही फ़नी तरीके से और क्रिएटिविटी अपनी दिखाएगा। और अगर आप इसको कम रख देंगे ना, तो ये आपके जो सिस्टम प्रॉम्प्ट होगी ये उसी के मुताबिक बिल्कुल 100% उसी के मुताबिक जो है वो काम करेगा। बिल्कुल आपने इसको कहा यार इस रास्ते पे चलना है, तो ये उसी रास्ते पे चलेगा। अगर आपने इसको 0 रख दिया, कुछ भी नहीं करेगा, कुछ एक लफ्ज़ भी नहीं एक्स्ट्रा करेगा, कोई काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आपने इसको 100 रख दिया ना, तो ये बार बार रास्ते पे चलते हुए आपसे पूछेगा कि हमें इधर जाना चाहिए, हम क्यों जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ये क्रिएटिविटी बढ़ाएगा एजेंट के टेम्परेचर की। तो इस एजेंट के लिए जो है वो आप इसको 6-7 तक रखें, तो 7 यूजली बेस्ट है, लेकिन आप 6 भी रख सकते हैं। तो ये है कि टेम्परेचर नॉर्मली हर एजेंट का 0.5 से ऊपर होता है और 0.5 टू 0.7 के रेंज के दरमियान ही होता है। तो क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा एजेंट थोड़ा सा ह्यूमन वे में बात करे, बिल्कुल ये वो AI रोबोटिक्स सा फील ना दे, तभी हम टेम्परेचर को जो है वो थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है आपने लिमिटेड टोकन यूजेस इसको इतने ही रख लेना है। नॉलेज बेस अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट में नॉलेज बेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमने बिल्कुल जो है वो बेसिक रखने चीज़ों को। अच्छा, टूल के अंदर अगर हम ऑप्शन को एक्सप्लोर करें तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं। एंड ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ड इन फंक्शंस हैं, टूल्स हैं। एंड कॉल, अच्छा, टूल को आपने एज अ फंक्शन जो है वो इमेजिन करना कि ये बेसिकली आपका फंक्शन है। एंड कॉल आपकी कॉल एंड करेगा, डिटेक्ट लैंग्वेज में ये जो है वो लैंग्वेज डिटेक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम टाइम के साथ साथ जो है वो देखते जाएंगे। तो अभी के लिए आप जो है वो एंड कॉल के ऑप्शन को जो है वो ऑन कर दें।
तो इस एजेंट के अंदर जो है वो अब हमने एंड कॉल का टूल जो है वो ऐड कर दिया। ये क्या करेगा कि जैसे ही एजेंट को लगेगा कि कॉल जो है वो एंड हो गया, यूज़र चला गया, तो वो ऑटोमेटिकली कॉल एंड कर देगा। तो इससे क्या होता है कि इससे हमारे बेसिकली क्रेडिट्स जो हैं वो कम यूज़ होते हैं और हमारी कॉल जो है वो लेंथी नहीं होती अगर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो एंड कॉल हमें यहाँ पे हेल्प करता है बड़ा। और इसी तरह ट्रांसफ़र टू एजेंट में मीन्स कि हम किसी दूसरे एजेंट को जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र टू नंबर में मीन्स कि अगर कहीं पे कुछ बिजनेसेस को वॉइस एजेंट चाहिए होते हैं जिनके बीच में वो कहते हैं कि यार अब यहाँ पे जो है वो रियल ह्यूमन से बात होनी चाहिए इस पॉइंट पे आगे, तो वो ट्रांसफ़र में टू नंबर में हम किसी भी नंबर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कॉल। तो ये सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आप में इसमें आप एंड कॉल सिर्फ सेलेक्ट कर लें और बाकियों को छोड़ दें। अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ पे कस्टम टूल जो है वो बनाना पड़ेगा। बेसिकली हमने इसको वेब हुक के थ्रू यूज़ करना है कि जो हमने ईमेल नेम और ईमेल का कंटेंट जो हमने यूज़र से लेना है, वो ज़ाहिर सी बात है कि वो हमें 11 लैब्स का जो एजेंट है वो नहीं भेजेगा ईमेल। हम ईमेल बेसिकली भेजेगा N8N के अंदर जो हमारी ऑटोमेशन होगी। तो हमें नेम और वो सारे कंटेंट की जो चीज़ें हैं वो हमें N8N के अंदर जो है N8N को भेजनी पड़ेंगी। सही हो गया। तो उसके लिए आपको जो है वो एक टूल क्रिएट करना पड़ेगा, कस्टम टूल। तो आपने क्या करना है, ऐड टूल के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे जो है ये मैंने N8N का टूल एक बनाया हुआ है, तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, मैं आपके लिए एक न्यू टूल क्रिएट करूँगा। तो आपने यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे होंगे, ऐड वेब हुक टूल और ऐड क्लाइंट टूल। तो आपने यहाँ पे ऐड वेब हुक टूल के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। अच्छा, नेम यहाँ पे आप N8N1 रख दें। सही हो गया, क्योंकि मैंने सिंपली वो क्रिएट किया हुआ है, तो मैं इसको जो है वो 1 रख लेता हूँ। और उसके बाद जो है मैं क्या करता हूँ कि अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता चलूँ कि अब मैंने यहाँ पे जिस तरह टूल जो है वो क्रिएट करते टाइम उसका नाम जो है वो N8N1 रखा है। तो जो सा टूल आपने क्रिएट करना है ना, आपने वही वाला नाम यहाँ पे रखना है। ठीक है। अब बिल्फा मैंने इस सिस्टम प्रॉम्प्ट करना N8N रखा हुआ था, तो ये उसको कॉल नहीं करेगा, ये N8N को कॉल करेगा। तो मैं यहाँ पे N8N1 करना पड़ेगा मुझे, अगर उसकी वर्किंग जो है वो सही तरह से करवानी है। ठीक हो गया। तो आपने जो भी नाम रखा होगा आपने यहाँ पे भी वही नाम सेलेक्ट करना है। तो N8N मेरी लास्ट ऑटोमेशन के अंदर बना हुआ था, तो तभी जो है वो यहाँ पे N8N मैंने लिखा हुआ है, तो आपने जो भी नेम होगा तो आपने वही करना है। ठीक हो गया। तो हम वापस से कस्टम टूल्स के अंदर जाते हैं, ऐड वेब हुक टूल कर देता हूँ और यहाँ पे जो है वो मैंने N8N जो है वो 1 नेम का नाम लिख दिया। और डिस्क्रिप्शन जो है वो सिंपली आपने क्या करनी है कि आप इधर खोलें और इधर जो है वो टूल नेम आपने ये लिख देना है। ये आपको मैंने यहाँ पे भी सारी चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं, आप टूल नेम यहीं से कॉपी करके लिख लें और टूल डिस्क्रिप्शन जो है वो आप यहाँ से इसको कॉपी करके इधर जो है वो नॉर्मली पेस्ट कर दें। सही हो गया। तो यूज़ दिस टूल टू सेंड एन ईमेल अपॉन अ यूज़र रिक्वायर्स। बेसिकली ये टूल जो है वो ईमेल जो है वो सेंड किया करेगा। अच्छा, मेथड को जो है वो आपने यहाँ पे पोस्ट रखना है। सही हो गया। और यहाँ पे अब आपने यूआरएल डालना है। ये यूआरएल कौन सा होगा, ये यूआरएल वो वाला यूआरएल होगा जो आपका N8N के अंदर जो है हम ऑटोमेशन बनाएंगे और उसका वेब हुक होगा। बेसिकली यहाँ से जब ये पोस्ट में डाटा भेजेगा तो किस यूआरएल पे भेजेगा, हमें बेसिकली N8N के अंदर हमें ये सारी चीज़ें जो हैं यूज़र का नेम और सारी चीज़ें जो हैं वो हमें प्रोवाइड करवानी है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब आपको जो है वो N8N की ऑटोमेशन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आने के बाद आपने नॉर्मली N8N के अंदर जो हमने वर्क फ्लो बनाया था फर्स्ट वॉइस एजेंट, आपने उसमें आ जाना है। और यहाँ पे मैं फर्स्ट स्टेप ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं वेब हुक लिखता हूँ और वेब हुक जो है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ एज अ ट्रिगर। सही हो गया। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे आपने HTTP मेथड आ जाएगा, आपने इसको यहाँ पे पोस्ट कर देना है क्योंकि बेसिकली ये पोस्ट मेथड है, क्योंकि हम बेसिकली जो 11 लैब्स हैं उसके अंदर से जो है हम डाटा जो है वो N8N के अंदर जो है वो भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। तो पोस्ट फंक्शनैलिटी यहाँ पे परफॉर्म हो रही है, तो हम यहाँ पे पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। और वेब हुक को आप इस तरह से लेना कि बेसिकली हमें अगर अपने N8N के वर्क फ्लो को किसी थर्ड पार्टी टूल से जो है वो ट्रिगर करवाना है तो हम यहाँ पे वेब हुक ट्रिगर करेंगे। वेब हुक को आपने इस तरह से लेना है जिस तरह हम HTTP रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करते हैं। तो हम कोई भी टूल अगर इंटीग्रेट नहीं होता N8N के साथ तो हम उसको जो है HTTP रिक्वेस्ट के ज़रिए इंटीग्रेट करवाते हैं। किस तरह, हम उसके अंदर पोस्ट गेट सेलेक्ट करते हैं, उस URL पे हिट करते हैं और उधर से हम कुछ डाटा या तो भेज रहे होते हैं और रिसीव कर रहे होते हैं या तो सिर्फ रिसीव कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो थर्ड पार्टी टूल को हम बीच में एक्सेस करने के लिए HTTP रिक्वेस्ट का इसी तरह यूज़ करते हैं। तो इसी तरह जब हम वेब हुक को यूज़ करते हैं तो ये भी समझे एक एज काइंड ऑफ HTTP रिक्वेस्ट है कि हम अपने वर्क फ्लो को कॉल कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी टूल से कॉल करें। इसका बिल्ड इन 11 लैब्स का बिल्ड इन तो यहाँ पे ट्रिगर नहीं था, तो हमें किस तरह से जो है वो उसको उधर से कॉल करें और हमारा ट्रिगर वर्क फ्लो हो, तो उसके लिए हमें वेब हुक को जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। सही हो गया। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूँ, यहाँ पे 11 लैब्स अगर मैं सर्च भी कर दूँ 11 लैब्स, तो आपको यहाँ पे बिल्ड इन नोड जो है वो नहीं मिल रहा। तो आपको
11 लैब से ट्रिगर करवाना है तो उसके लिए आपको जो है वो वेब हुक यूज़ करना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो ये सारी चीज़ें थी। और पोस्ट हो गया, और यहाँ पे पाथ में नॉर्मली आपने जो है वो N8 लिख देना है। सही हो गया, ठीक हो गया। तो उसके बाद ऑथेंटिकेशन नन और रिस्पॉन्ड में अभी के लिए आप इमीडिएटली रख दें। तो अच्छा, यहाँ पे क्या करना है, आपने जो टेस्ट यूआरएल दिया हुआ है और प्रोडक्शन यूआरएल दिया हुआ है, तो प्रोडक्शन यूआरएल का मैं आपको बाद में बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और टेस्ट यूआरएल में क्या करना है, आपने इसको कॉपी कर लेना है। अच्छा, कॉपी करने के बाद आप इसको सेव कर लें। ठीक हो गया, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका वेब हुक जो है वो बेसिकली डाटा किस तरह से लेता है। तो ऐसा करते हैं कि मैं आपको एक और नई वेबसाइट पे ले जाता हूँ, पोस्टमैन। आपने नॉर्मली पोस्टमैन पे आ जाना है। ये बेसिकली हम चेक करते हैं, इधर से हम रिक्वेस्ट अपने सर्वर पे भेज रहे होते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिसीव करते हैं पोस्टमैन के थ्रू। तो ये बड़ा एक अच्छा सा इनका इंटरफेस है। तो हम इजीली यहाँ पे अपने वेब हुक्स वगैरह का जो है वो डिबग कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं उनकी वर्किंग कैसी है। तो यहाँ पे आने के बाद आप सेंड एन एपीआई रिक्वेस्ट कर दें। यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इस तरह का जो है वो इंटरफेस आ जाएगा। आपने क्या करना है, आपने इधर जो है वो अपना यूआरएल पेस्ट करना है। तो क्या करना है, आपने इसको जो कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट करना है, और उसके बाद आपने जो है वो गेट को जो है वो पोस्ट मेथड कर देना है। सही हो गया। और यहाँ पे जब आप सेंड करेंगे ना, तो इस यूआरएल पे जो है वो पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी। अब जाहिर सी बात है, पोस्ट का मतलब है कुछ डाटा भेजना, तो कुछ भेजे भी तो सही ना। इसमें भेजने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस है, पैरम्स हैं, ऑथराइजेशंस है, हेडर्स हैं, बॉडी है और स्क्रिप्ट्स हैं। तो हम यहाँ पे एज अ बॉडी जो है वो भेजते हैं। तो बॉडी के अंदर भी आपको यहाँ पे फॉर्म डाटा आपने सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे मैं एक वैल्यू भेजता हूँ, डाटा वेरिएबल नेम में यहाँ पे डाटा रखता हूँ, और वैल्यू के अंदर जो है वो मैं सिंपली हेलो लिख देता हूँ। ठीक हो गया, तो इसको जो है वो मैं सेव कर लेता हूँ अभी। ठीक है, यही है। तो अब जब मैं यहाँ पे सेंड करूँगा ना, तो इस यूआरएल के ऊपर जो है वो हिट करेगा हमारा इस वर्क फ्लो पे जो है, इस ट्रिगर के ऊपर जो है वो हमारा ये रिक्वेस्ट जो है वो पोस्ट की जाएगी, और हमें जो है डाटा रिसीव होगा, फॉर्म डाटा। क्या वेरिएबल होगा, उसका वेरिएबल नेम डाटा होगा, और वैल्यू जो है वो हेलो होगी। सही हो गया। तो अच्छा, ये सेंड करने से पहले ना आपने क्या करना है, आपने अपने इस वर्क फ्लो को एक तो सेव कर लेना है, और दूसरा ये है कि अभी इसको टेस्ट वर्क फ्लो पे करना है रन। सही हो गया। तो अब जो है ये वेट कर रहा है कि हमें कोई जो है वो इधर पोस्ट रिक्वेस्ट भेजे। तो अब क्या करना है, अब आपने इसको टेस्ट वर्क फ्लो पे क्लिक करके अब यहाँ पे आपने जो है वो सेंड के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। तो ये क्या करेगा, ये इस यूआरएल के ऊपर जो है वो पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा। उधर से हमने टेस्ट वर्क फ्लो किया हुआ है, और वो वहाँ पे रेडी बैठा हुआ है कि यार कोई हमें जो है वो डाटा भेजे। और डाटा क्या भेज रहे हैं, डाटा हम यहाँ पे वेरिएबल नेम जो है वो डाटा भेज रहे हैं, और वैल्यू उसकी जो है वो हेलो है। अच्छा, तो नीचे अब देखें हमारी एग्जीक्यूशन इसने दिखाई है 200 बेसिकली कोड होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुल है। ये देखें, अगर 400 आ जाए, 404 आ जाए, तो वो एरर्स होते हैं। यहाँ पे 200 का मतलब है कि ये सक्सेसफुली हमारी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, द सर्वर हैज़ रिस्पॉन्डेड एज रिक्वायर्ड। सही हो गया। तो अगर आपका यहाँ पे 200 आ गया, इसका मतलब आपका वेब हुक जो है वो सक्सेसफुली जो है वो हुआ हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपने क्या करना है कि आप वापस इधर आ जाएं। अब ये देखें, इधर हमें रिटर्न में मैसेज मिला है, वर्क फ्लो वाज स्टार्टेड। सही हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ, और यहाँ पे देखें हमें डाटा में रिसीव्ड हुआ है, ये बॉडी देखें हेलो। सही हो गया। तो हमने वहाँ पे वेरिएबल नेम डाटा लिखा था और कंटेंट उसका हेलो लिखा था, तो ये हमें डाटा जो है वो रिसीव हो गया है। तो इससे क्या हुआ कि इसका मतलब ये कि हमारा वेब हुक जो है वो सक्सेसफुली जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है, और ये जो है वो डाटा रिसीव कर रहा है अगर हम इसको बाहर से जो है वो रिक्वेस्ट भेजें। तो यही चीज़ जो है वो हमने अब 11 लैब के साथ इंटीग्रेट करानी है। बेसिकली हम वहाँ से जो चीज़ भेजेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो आ जाए, और ताकि हम उसको आगे प्रोसेस करवा दें। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है कि आपने इधर से यूआरएल जो है वो टेस्ट यूआरएल जो है वो उसको कॉपी करना है, और जो हमने 11 लैब्स वाला बनाया था आपने उधर जाना है, और इधर यूआरएल में जो है वो पेस्ट कर देना है। सही हो गया। अच्छा, ये पेस्ट करने के बाद आपने नीचे जाना है, रिस्पॉन्स टाइम आउट में आपने इसको जो है वो 40 सेकेंड्स या 60 सेकेंड तक आपने इसको जो है वो सेट कर लेना। ठीक हो गया। ऑथेंटिकेशन आपने नन रखने, हेडर्स हम नहीं भेजेंगे, हम यहाँ पे पाथ पैरामीटर्स भी नहीं, क्यूरी पैरामीटर्स भी नहीं भेजेंगे। हाँ, हम यहाँ पे बॉडी पैरामीटर्स भेजेंगे। सही हो गया। तो बॉडी पैरामीटर्स में हमने जो है वो ठीक हो गया। यहाँ पे मैं इसको टूल की डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ।
बल्कि ये तो हमने पुट कर दी। तो अच्छा, तो यहाँ पे बॉडी पैरामीटर्स के अंदर जो है वो हमने ऐड करनी है इसकी सारी जो है वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख देनी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर बेसिकली हमने ये लिखना है कि send the username and email content to the NATN। सही होगा। यहाँ पे आपने बेसिक से डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। उसके बाद आपने प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी है। तो यहाँ पे आपने जो है वो इसको स्ट्रिंग ही रखना है और यहाँ पे आइडेंटिफायर बेसिकली आपने यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल नेम है, ये टू लिख दें। टू का बेसिकली मतलब ये होगा कि किस यूज़र नेम को भेजनी है आपने। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने इसको फील्ड को रिक्वायर्ड कर देना है। टू वेरिएबल के अंदर हमने इसको बताना है कि क्या होना चाहिए। तो who the email is going to। सही हो गया। तो टू के अंदर जो है वो वाली वैल्यू आएगी कि जिस बंदे को हमने भेजनी होगी। तो हु द ईमेल इज गोइंग टू। इसी तरह हम एक और प्रॉपर्टी ऐड करेंगे और इधर हम लिख देते हैं ईमेल कंटेंट। ये वेरिएबल होगा ईमेल कंटेंट और इधर जो है वो व्हाट द ईमेल इज अबाउट। सही हो गया। टू के अंदर जो है हम जिस यूज़र को भेज रहे हैं वो नाम सेंड होगा और ईमेल कंटेंट के अंदर जो है वो हमारा जो है वो व्हाट द ईमेल इज़ अबाउट मीन्स कि उस ईमेल के अंदर जो है वो क्या है, वो किस टॉपिक के ऊपर है। तो हमने इसको रिक्वायर्ड सेलेक्ट कर देना और इसको जो है हम ऐड टूल कर देंगे। सही हो गया। अच्छा, तो हमारा जो है वो टूल जो है वो ऐड हो गया है। सही हो गया। तो ये सारी जो हैं वही चीज़ें थी रिक्वायर्ड। तो हमने टूल ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे बैक आ जाना है और यहाँ पे मैं एक बार क्या करता हूँ, हाँ सही है, मैं यहाँ पे NATN टूल को भी ऐड कर देता हूँ जो मैंने प्रीवियस वर्क फ्लो के लिए बनाया था। और मैं इस नाम को जो है वो, आपने ये नहीं करना, आपने जो बनाया हुआ है ना आपने वही रखना है। तो यहाँ पे NATN सिंपली, क्योंकि मैंने यहाँ पे NATN लिखा हुआ है तो इसलिए मैंने नीचे जो है वो NATN वाला जो है वो टूल ऐड कर दिया। मैं इसको भी एक बार कॉन्फ़िगरेशन खोल के दिखा देता हूँ। सिंपल वही है, नेम, डिस्क्रिप्शन, जो URL है मेरा वो इधर क्या करना है, इधर URL मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसका डालना पड़ेगा। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है वो रिस्पॉन्स टाइम यही है और हेडर पैरामीटर में कुछ नहीं डालना। बॉडी पैरामीटर्स को सिर्फ हमने ये बेसिक से डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ये आपको भी कर लें। In a friendly way, ask the user to provide the name of the email recipient and what the email is about unless they already provided that information। आपने ये वाली डिस्क्रिप्शन जो है वो डाल लें इसमें। ठीक हो गया। बाकी आइडेंटिफायर टू वो सारी चीज़ें जो हैं वो सेम देखनी हुई हैं मैंने। सही हो गया। इधर एक चीज़ मैंने करनी है, अगर मुझे इस टूल को यूज़ करना है तो मुझे इसका URL जो है वही वाला डालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक और बार इसको जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। देन मैं जो हूँ इधर ये वाला पेस्ट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद जो है वो मैं इसको सेव कर लूँगा। ठीक हो गया। तो मैं एक बार बाहर आ जाता हूँ और इधर से जो है वो मैं NATN 1 का जो टूल है वो मैं वैसे ही रिमूव कर देता हूँ, नो नीड। ठीक हो गया। तो आपने इस तरह अपना टूल जो है वो क्रिएट कर लेना है। सही हो गया। तो ये मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको मसला ना आए। तो अब क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारा वर्क फ्लो जो है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको जो है वो वापस से टेस्ट वर्क फ्लो पे मैं इसको करता हूँ। अब ये हमारा जो है वो लिसन करेगा तो हम इसको जो है वो NATN से जो है वो कॉल करते हैं। तो अच्छा, आपने एक और चीज़, आपने यहाँ पे अपने एजेंट को सेव लाजमी कर लेना है। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपका सारा जो है चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। तो एजेंट को मैंने सेव कर लिया, सिस्टम प्रॉम्प्ट सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, बेसिकली टूल भी डाल दी है। तो इसको एक बार जो है वो मैं टेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं टेस्ट करके इसको कॉल एजेंट पे क्लिक करता हूँ। Hey there, I am Kamran. How can I assist you today? Hey, kindly send an email to Ali Abbas that I want to meet him tonight at 10 p.m. Well, hello there. I can totally help you send an email to Ali Abbas. So, you want to tell him you'd like to meet ये tonight देखें at 10 हमारा o'clock. वर्क फ्लो जो है वो सक्सेसफुली कॉल हुआ है।
तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको जो है वो एक बार कॉल एंड कर देता हूँ। अब हमें ज़रूरत नहीं है, नो नीड। तो ठीक हो गया। तो मैं अपना जो है वो हमारा वेब हुक सक्सेसफुली कॉल हुआ है। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये देखें, टू अली अब्बास और ईमेल कंटेंट, आई वांट टू मीट हिम टुनाइट एट 11:10 PM। ठीक हो गया। इस डाटा को मैं पिन कर लेता हूँ ताकि हमारा डाटा लूज ना हो। तो यही था वेब हुक। अगर आपको वेब हुक भी इससे पहले नहीं पता था तो आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा। कुछ जो है वो लर्नर्स ने बोला था कि आप भाई सेपरेट वेब हुक के ऊपर वीडियो बनाओ, तो इसी वीडियो के अंदर वेब हुक भी जो है वो मैंने कवर कर दिया। अगर आपको अभी भी वेब हुक के ऊपर मीन्स के थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं डिटेल में वेब हुक के ऊपर जो है वो वीडियो बनाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ कि अब हम आगे वाला प्रोसेस जो है वो करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आगे जो है वो एक ए एजेंट वाला नोड जो है वो सिंपली ऐड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे AI एजेंट लिखता हूँ, ये वाला नोड को जो है वो मैं ऐड कर लेता हूँ सिंपली। ठीक हो गया। अच्छा, तो सारी चीज़ें मैंने आपको जो है वो क्लियर की हुई। यहाँ पे आपने डिफ़ाइन बिलो करना है, प्रॉम्प्ट आपको मैं बनी बनाई दे रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपने सिंपली इसको जो है वो कॉपी कर लेना है। तो एन यूज़र मैसेज में आपने इसको जो है वो कॉपी करना है और देन आपने जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया। तो बेसिकली ये कि अब यूज़र मैसेज में हम इसको ईमेल दे रहे हैं, ईमेल फॉर मीन्स के यूज़र का नेम दे रहे हैं। वो किस तरह से दे रहे हैं, जो वेब हुक के अंदर में डाटा रिसीव हुए ना, ये देखें बॉडी के अंदर 2 है, तो सिंपली इस वेरिएबल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और ईमेल कंटेंट लिख के आगे हमने ईमेल का जो कंटेंट है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो ये देखें हमारे पास आ गया सारा सिंपल डाटा। कस्टम लिखने के बजाय मैंने ये चीज़ें कॉपी की हुई है ताकि आपको ईजिली जो है वो सारा गाइड कर सकूँ। अच्छा, उसके बाद आपने ऐड ऑप्शन में सिस्टम मैसेज ऐड करना है। सिस्टम मैसेज के बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे सिस्टम मैसेज ऐड करना है। तो कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ पे आना है, सिस्टम मैसेज को यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो कॉपी करना है और अपने एन के इंस्टेंस में आके यहाँ पे आपने पेस्ट कर लेना है, इसको एक्सप्रेशन कर देना। अच्छा, इसको जब हम करेंगे ओपन, इसको एक्सपेंड यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। इसके अंदर मैंने बताया हुआ है बेसिकली कि यू आर एन AI एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग एंड सेंडिंग प्रोफेशनल्स ईमेल बेस्ड ऑन यूज़र इंस्ट्रक्शंस। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बताएगा और इसको मैंने टूल के नाम बता दिए कि एक टूल जो है वो सेंड ईमेल है और दूसरा टूल जो है वो आपका जो है वो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कॉन्टैक्ट डाटा। तो ये हम आगे टूल बनाएंगे तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। तो बेसिकली ये इस प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने इसको ये बताया हुआ है कि आपने 2 टूल्स का यूज़ करना है, एक तो कॉन्टैक्ट डाटा जो हम आगे बनाएंगे और एक टूल जो है वो सेंड ईमेल जो हम आगे बनाएंगे। सही है, टेंशन नहीं लेनी। कॉन्टैक्ट डाटा क्या करेगा, आपका उस नेम के रिलेटेड जो है वो ईमेल फैच करेगा, डाटा सर्च करेगा और सेंड ईमेल वाला जो है वो उसको सेंड कर देगा ईमेल को। ठीक होगा। तो ये बेसिकली हमारा सिस्टम मैसेज था। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं अब इस तरह कर देता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक चैट मॉडल आपको यहाँ पे पावरफुल लगाना पड़ेगा क्योंकि उसको मल्टीपल टूल्स को जो है वो एक्सेस करना है। तो यहाँ पे मैं ओपन ही का चैट मॉडल करता हूँ और इधर मैं मॉडल अब मिनी नहीं रखूँगा, मैं यहाँ पे 4.1 सेलेक्ट करूँगा। तो अगर आपके ओपन की API है या कोई और अगर आप ओपन सोर्स यूज़ करें तो स्ट्रॉन्ग मॉडल मीन्स के सही वाला मॉडल, थोड़ा सा एक्सपेंसिव मॉडल, बड़ा मॉडल जो है जिसके पैरामीटर ज़्यादा हैं वो वाला यूज़ करें। तो मैं यहाँ पे 4.1 जो है वो यूज़ करता हूँ, GPT 4.1। सही हो गया। उसके बाद मेमोरी की आपको नीड नहीं, आपने यहाँ पे टूल में 2 टूल ऐड करने हैं। एक तो सबसे पहले हम एक ऐड करते हैं कॉन्टैक्ट, गूगल कॉन्टैक्ट्स का। सही हो गया। अच्छा, गूगल कॉन्टैक्ट्स की आपने अकाउंट क्लिक करके आपने जो है वो क्रिएट अ न्यू क्रेडेंशियल जो है वो कनेक्ट करना है और यहाँ पे क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट जो है वो एंटर करनी है। तो ये सारे मैंने क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट किस तरह गूगल क्लाउड डॉट कंसोल से आपने एक्सेस करनी है, तो आपने वहाँ से जो है वो एक्सेस करनी है। तो इसका मैंने सारा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल जो है वो मैंने अपनी इस प्ले लिस्ट में स्टार्टिंग से बताया हुआ है। तो आप मेरी वो स्टार्टिंग वाली वीडियोस देखें तो आपको जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमने किस तरह क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट को जो है यूज़ करना है। अगर आप क्लाउड वर्जन पे हैं तो आपने तो नॉर्मली यहाँ पे अपना अकाउंट साइन इन कर लेना है। ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे मसला आ रहा है तो आप नॉर्मली एक 14 डेज ट्रायल वाला जो है वो साइन इन करें, देन उसके ऊपर जो है वो आप इजीली बना सकते हैं क्योंकि उसमें नॉर्मली बस आपने अपनी जीमेल के साथ साइन इन कर लेना है। क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट के मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगी, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट की स्टार्टिंग से वीडियोस देखें, आपको सारा गाइड हो जाएगा, सारा आइडिया हो जाएगा आपको। तो आपने अपने क्रेडेंशियल कनेक्ट कर लेने हैं। तो मैं नॉर्मली इसको मेरा कनेक्ट है। सही हो गया। तो ये वाला उसके बाद टूल डिस्क्रिप्शन में आपने क्या करना है, आपने इसको सेट ऑटोमेटिकली ही रखना है।
रिसोर्स कॉन्टैक्ट टीचर ऑपरेशन में आपने यहाँ पे जो है ना वो गेट मैनी सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम बेसिकली इसको यूज़ कर रहे हैं वो लेने के लिए, कॉन्टैक्ट्स लेने के लिए। ठीक हो गया। यहाँ पे रिटर्न ऑल जो ऑप्शन है आपने यहाँ पे ए सेलेक्ट कर देना कि हमें कितने कॉन्टैक्ट चाहिए, ये ए हमारा डिसाइन करेगा। अच्छा, ये फील्ड्स बेसिकली अगर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन खोलूँ तो इसके अंदर बताया हुआ अ फील्ड मस्ट टू रिस्ट्रिक्ट विच फील्ड्स ऑन ईच पर्सन आर रिटर्न, मल्टीपल फील्ड्स कैन बी स्पेसिफाइड बाय सेपरेटिंग देम विद कॉमर्स। मीन्स कि हमें हर बंदे की क्या क्या हमें जो है वो फील्ड रिटर्न करे ये वाला टूल। तो हम इसके अंदर जो है हम सबसे पहले हमें ईमेल एड्रेस तो लाजमी चाहिए, ज़ाहिर सी बात है। अगर हम ईमेल एड्रेस नहीं मंगवाएंगे तो मेल किस तरह आ जाएगी। और उसी के साथ साथ जो है वो मैं एक नेम वाला जो है वो ऐड कर देता हूँ, नेम्स वाला। तो ये दो इनफ है, आपने ये दो सिलेक्ट करने और बाकी इनको नहीं छेड़ना। ठीक हो गया। तो एक टूल जो है वो ये मेरा बन गया। अच्छा, मेक श्योर करना है आपने इसका नाम जो है वो वाला रखना है जो आपने अपने सिस्टम मैसेज के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कॉन्टैक्ट डाटा, तो इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। अच्छा, इस टूल का नाम मेरा है कॉन्टैक्ट डाटा। तो एक बार मैं वेरीफाई कर देता हूँ अपने सिस्टम मैसेज में, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ। ये देखिए कॉन्टैक्ट डाटा ये वाला टूल है कॉन्टैक्ट डाटा। स्पेलिंग आपने देख लेनी है, स्पेलिंग आपने सेम रखने है बिल्कुल इसी तरह के। ऊपर भी देख लें अगर हमने कॉन्टैक्ट डाटा, ये देखें ये लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट डाटा, स्पेलिंग आपके सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने देखें कॉन्टैक्ट डाटा के स्पेलिंग जो है वो सेव रखे हैं। उसके बाद अब यहाँ से जो है वो कॉन्टैक्ट फेच कर लेगा। अब फेच करने के बाद जो है वो उसको ईमेल सेंड भी करनी है। तो मैं यहाँ पे टूल एक ऐड करता हूँ जीमेल का। जीमेल टूल जो है वो मैं कनेक्ट करता हूँ इसके साथ। यहाँ पे आपने नॉर्मली जीमेल अकाउंट उसी तरह क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे करें, क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट स्टार्टिंग वाली वीडियोस देखें मेरी प्लेलिस्ट की, उसके अंदर सारा गाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे आपने जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। टूल डिस्क्रिप्शन सेट ऑटोमेटिकली, आपने कुछ भी नहीं करना। टू में आपने बेसिकली यहाँ पे जो है वो लेट द मॉडल डिसाइड करें। ठीक हो गया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पीछे से जो डाटा रिसीव होगा हमें उसके मुताबिक जो है वो ईमेल जो है वो हमारा एआई खुद डिफाइन कर लेगा। सब्जेक्ट भी आपने यहाँ पे लेट द मॉडल डिफाइन करें, और उसके बाद जो है हमारा मैसेज भी जो है वो कंटेंट भी लेट द मॉडल जो है वो डिसाइड कर ले। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है वो आपने इसको कुछ भी नहीं करना, आपने इसको छोड़ देना है। सही हो गया। तो मैं क्या करता हूँ कि इस बार इसका, अच्छा आपने इसके टूल का नाम भी जो है वो चेंज करना है। तो यहाँ पे आपने देखें आपने टूल का नाम क्या रखा हुआ है, तो यहाँ पे सेंड ईमेल टूल का नाम है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं जो है इसका नाम जो है वो सेंड ईमेल का रख के मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो वी आर गुड टू गो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है वो एक बार रन कर देता हूँ एआई एजेंट को। तो ये एआई एजेंट क्या करेगा, ये इधर से कॉन्टैक्ट फैच करेगा अलियाबास का, और सेंड वाला ईमेल जो है वो हमारा जीमेल जो है वो सेंड करेगा। ऑल सेट, हमारा वर्क फ्लो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। तो मैं अब देखता हूँ कि ये देखें हमारा द ईमेल हैज़ बीन सेंड टू अली अब्बास। ठीक हो गया। अच्छा, एक और मैं आपको चीज़ बताता चलूँ कि आपने जब कॉन्टैक्ट्स वाला आप करेंगे तो आपका गूगल कॉन्टैक्ट आप अपने खोलें यहाँ पे contacts.google.com, और यहाँ पे आपने उस कॉन्टैक्ट को ऐड करना है जिस कॉन्टैक्ट को आप अप्रोच कर रहे हैं। सही है, ऐसा ना हो कि आप वहाँ से अली अब्बास सेंड तो कर रहे हैं लेकिन आपके कॉन्टैक्ट में पड़ा हुआ ही नहीं है। तो आपने google.contact में उस कॉन्टैक्ट को ऐड करना। तो यहाँ पे अगर मैं अली अब्बास सर्च करके दिखाऊँ तो ये देखें ये अली अब्बास, इसकी मैंने अगर मैं इस कॉन्टैक्ट को एक्सपेंड करता हूँ तो ये देखें इसकी जीमेल जो है वो इधर अवेलेबल है, इसका फ़ोन नंबर इधर अवेलेबल है, इसका नेम इधर अवेलेबल है। सही, तो तभी हमारे मॉडल ने जो है वो इधर से कॉन्टैक्ट इजीली फैच कर लिया। अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट ही ना हो तो वो किस तरह फैच करेगा। तो आपने मेक श्योर करना है यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट जो है वो डालना है। तो मैं एक बार इसको मेक श्योर कर देता हूँ कि ईमेल सेंड हुई है या नहीं है। तो यहाँ पे आप मैं अपनी जीमेल में जाता हूँ और यहाँ पे सेंट में अगर मैं जाऊँ तो ये देखें 14:50 टाइम पे, हालांकि अभी मेरा टाइम 2:52 हो रहा है, तो वही 2 मिनट ही हुई हैं। मैंने आपको आगे गूगल कॉन्टैक्ट्स पे ले गया तो ये देखें यही सारी मैसेज जो है वो मैंने अपने 11 लैब्स को बोली थी और उसने हमारे N10 में भेजी और हमारा जो है वो यहाँ से सेंड हो गया। और उसी के बाद जो है वो एंड में बेस्ट रिगार्ड्स कामरान इनसाइट्स। तो ये सारा सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है कि किस तरह आपने साइन ऑफ करने हैं। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो ये देखें साइन ऑफ एज कामरान इनसाइट्स। ठीक हो गया। तो आप जिस तरह से आपने अपनी वर्किंग करनी है
आपने जो है वो कर लेनी है, अपनी सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर प्रॉपर जो है वो गाइड कर देना है। ठीक हो गया। तो एक और चीज़ है कि यहाँ पे आपने ऐड ऑप्शंस में जाके अपेंड एन एट्रीब्यूशन को जो है वो ऑफ़ कर दें, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है दिस ईमेल वाज सेंड ऑटोमेटिकली विद एन, जो कि हम नहीं चाहते। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारी ऑटोमेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद आपने जो है वो वेब हुक का नोड जो है वो वापस कनेक्ट करना है, रिस्पॉन्ड टू वेब हुक वाला। ठीक हो गया। इसके अंदर आपने जो है वो फर्स्ट इनकमिंग आइटम जो है वो सिलेक्ट करना है बस। ठीक हो गया। और यहाँ से आपने जो है वो रिस्पॉन्ड जो है वो इमीडिएटली को अब यूज़ रिस्पॉन्ड टू वेब हुक नोट कर देना है। उसके बाद आपने जो है वो इसको सेव कर लेना है। वर्क फ्लो, आपका पूरा वर्क फ्लो जो है वो कंप्लीट है। तो मैं इस नोट को जो है वो एक बार एग्जीक्यूट भी कर लेता हूँ। तो ये जो डाटा इधर से हमें हुआ है, जीमेल सेंड होगी और बाय एट द एंड जो रिस्पॉन्स होगा हमारा वो इस वेब हुक को जो है वो भेज दिया जाएगा। ये देखें हमारा वर्क फ्लो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। तो इसने जो आउटपुट थी इसकी कि द ईमेल हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड टू अली अब्बास विद दिस रिक्वेस्ट और सारा वो, तो उसने ये वाला मैसेज जो है वो हमें उधर वेब हुक पे जो है वो रिसीव कर दिया। अब क्या होगा कि जब हमारा वेब हुक पे वो डाटा वापस रिसीव होगा तो हमारा ए एजेंट उसी मैसेज को लेके हमसे बोलेगा, क्यूरी करेगा, जो आपने डेमो में देखा कि आपको और कोई काम करवाना है या नहीं करवाना है, जो कि हमने इधर सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर सारा गाइड किया हुआ है कि चीयरफुली लेट द यूज़र नो इट्स डन एंड आस्क इफ़ देयर एनीथिंग एल्स यू कैन हेल्प इट। तो आप इसके बाद एक और को ईमेल करना चाहेंगे या कुछ और काम करवाना चाहेंगे, बेसिकली इसको मैंने स्पेसिफिकली टू ईमेल रखा है। अगर आप इसके अलावा और भी कुछ करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। तो यही सारा था। आपको मैंने 11 लैब्स को यूज़ करके 11 लैब्स के ऊपर किस तरह वॉइस एजेंट क्रिएट करते हैं वो भी आपको मैंने सारा गाइड किया है। और वेब हुक भी इसके अंदर कवर हो गया। और उसी के साथ साथ आपके एक वर्क फ्लो भी क्रिएट होगा जो बेसिकली ईमेल सेंड करेगा। तो इसके अंदर बेसिकली हम 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो है वो हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा है। ठीक हो गया। आपने वॉइस एजेंट किस तरह क्रिएट करना है, वेब हुक के साथ की डीलिंग किस तरह से होती है, एन के अंदर वर्क फ्लो जो हमने क्रिएट किया वो ईमेल सेंड कर रहा है, कॉन्टैक्ट्स टूल गूगल टूल को जो है वो हमने यूज़ किया है। तो आई होप कि ये वाला जो ट्यूटोरियल था ये आपका सबसे बेस्ट होगा आज तक का। आपने कुछ अच्छा सीखा होगा, अच्छा लर्न किया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो है वो लाजमी करें। ठीक है। और इस वीडियो की मैं इस वर्क फ्लो की मैं जेसन फाइल जो है वो मैं आपको व्हाट्सएप की कम्युनिटी के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। और उसी के साथ साथ जो है वो मैं अपना ये वाली सारी फ़ाइल जो है वो नोट पैड वाली ये मैं आपको ये फ़ाइल जो है वो मैं आपको जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको ईजी हो जाएगा सारी चीज़ें करने में। ठीक हो गया। तो अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि मैं सारों को जो है वो रिप्लाई करूँ। तो अगेन वैल्यूएबल कंटेंट मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। तो काइंडली यार सिर्फ देखा ना करो, लाइक किया करो और फॉरवर्ड करो कम्युनिटी में। बिलफर्द आप AI स्क्वाड के कम्युनिटी में भी हो, ठीक है, तो आप और भी किसी कम्युनिटी में हो जहाँ पे आप ये वर्क फ्लो क्रिएट करके उधर शेयर कर रहे हो लोगों को, तो काइंडली उनको वहाँ पे मेंशन कर दिया करो कि यार अगर आपने स्टेप बाय स्टेप सीखने तो आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो करो। ठीक है। इससे मुझे भी हेल्प मिलेगी, मेरे चैनल भी ग्रो होगा और मैं आपके लिए इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट जो है वो लाता रहूँगा। सही हो गया। तो मेक श्योर करो यार कि आप इसको जो है वो आगे अपने फैलोज़ में, कम्युनिटीज़ में, ग्रुप्स वगैरह में फॉरवर्ड करो। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे फाइनल बताता चलूँ कि अब बिलफर्ज मैंने यहाँ पे अपने वर्क फ्लो को एक्टिवेट करना है। ज़ाहिर सी बात है मैं बार बार टेस्ट वर्क फ्लो तो नहीं करता रहूँगा ना। जब भी आपने कॉल करनी होगी तो आपने हमेशा टेस्ट वर्क फ्लो करना पड़ेगा, तब जाके कॉल करेंगे, तब ही हमारा वर्क फ्लो जो है वो सक्सेसफुली जो है वो होगा। तो आपने अगर कहते हैं कि यार मेरा वर्क फ्लो जो है वो एक्टिव हो, तो जैसी बस मैं कॉल करूँ मुझे बार बार टेस्ट वर्क फ्लो करने की ज़रूरत ना पड़े, तो तब आपने क्या करना है, तब आपने जो है जिस तरह हमने N8N के अंदर टेस्ट वर्क फ्लो टूल के अंदर हमने टेस्ट URL डाला था, तो अब आपने प्रोडक्शन URL डालना है। तो क्योंकि ये आपका प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, अब आपका टेस्ट URL काम नहीं करेगा। अगर अब आप टेस्ट URL के साथ उसे कॉल करेंगे ना तो आपका नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, प्रोडक्शन URL पे जाके इधर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है और इधर आके अपने आपने जो टूल क्रिएट किया होगा उधर अपने इधर URL में वो करके आपका जो है वो प्रोडक्शन URL वो आपने सेव कर देना। अब आपका एजेंट सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है, आपका N8N का वर्क फ्लो भी एक्टिव है। यहाँ से आपको डाटा अनपिन कर दें, ओके, यहाँ से वर्क फ्लो को सेव कर दें। ठीक हो गया। तो अब बस आपका पूरा वर्क फ्लो क्रिएट है, एक्टिव भी है। अब आपको बार बार टेस्ट वर्क फ्लो भी नहीं करना पड़ेगा टेस्ट करने के लिए।
तो बस अब आप वहाँ पे जैसे ही कॉल करेंगे वो आपसे नेम लेगा, यूज़र नेम लेगा, ईमेल का कंटेंट लेगा और आपका वर्क फ्लो ऑटोमेटिकली कॉल होगा, ईमेल सेंड भी हो जाएगी और आपको रिस्पॉन्स हो जाएगा और आप उसी से मल्टीपल इंट्रैक्शन जो हैं वो अपने करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।